देख लिया था और एक्सटीरियर पॉइंट देख लिया था। एक बार उनको वापस देख लेते हैं। आज के वीडियो लेक्चर 2 में हम क्या करने वाले हैं, एक तो बाउंड्री पॉइंट करने वाले हैं, एक लिमिट पॉइंट के बारे में बात करेंगे और एक डेराइव्ड सेट के बारे में बात करेंगे। इन तीन के बारे में आज के लेक्चर में बात करेंगे। एक बार कल वालों को वापस देख लेते हैं। मान लो कल वालों को सभी को एक जगह सम अप करके देखें, तो मान लो आपने रियल नंबर में से कोई एक सेट उठाया, या आपने ए सेट उठाया रियल नंबर का, ठीक है, ये रियल लाइन है, इसमें से आपने ए सेट उठाया यहाँ से। अब जब नेबरहुड की बात होगी तो देखो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा हमारे पास x, तो इसके लिए इंटरवल निकालेंगे हम x माइनस एप्सिलॉन से लेके x प्लस एप्सिलॉन। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, नेबरहुड ऑफ x, ठीक है। अब बात होगी इंटीरियर पॉइंट की। अब इंटीरियर पॉइंट के लिए मान लो आपने पॉइंट उठाया एक यहाँ से, ये कोई पॉइंट है a। अब ये a, इस a के लिए इंटीरियर पॉइंट कब होगा, जब आप a का नेबरहुड निकालो। इसका मतलब नेबरहुड ऑफ a निकालो जब आप, वो क्या होना चाहिए, इस a का एक सबसेट होना चाहिए। इसका मतलब a का एक सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम बोल देंगे कि वो पॉइंट क्या होगा हमारे लिए, इस सेट के लिए क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट। अब बात करेंगे हम एक्सटीरियर पॉइंट के लिए। तो एक्सटीरियर पॉइंट क्या होगा, कहीं ना कहीं बाहर होगा। पहली बात तो ये मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है b। अब ये b इस a के लिए एक्सटीरियर पॉइंट कब होगा, जब नेबरहुड निकालोगे आप b का, कि नेबरहुड ऑफ b इज नॉट सबसेट ऑफ a। पहली बात तो ये कि ये इसका सबसेट नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद नेबरहुड ऑफ b निकालो जब आप, और इंटरसेक्ट करो किसके साथ, a के साथ, तो वो क्या आना चाहिए, ऑलवेज फाई आना चाहिए। जब इसका मतलब ये आपके पास b का नेबरहुड होगा, तो इस b के नेबरहुड और a में जब आप इंटरसेक्ट निकालोगे तो वो क्या आना चाहिए हमारे पास, फाई आना चाहिए। और नेबरहुड ऑफ जो b है, जो ये b है नेबरहुड का, b का नेबरहुड है, उस a के साथ a का कभी भी हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, सबसेट नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन, ये दोनों कंडीशन यदि सेटिस्फाई होगी तो हम बोल देंगे वो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे लिए, एक्सटीरियर पॉइंट। और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम बोल देंगे वो इंटीरियर पॉइंट। और ये हो गया हमारे पास इंटरवल किसका, नेबरहुड का इंटरवल हो गया। अब बात करेंगे सबसे पहले हम बाउंड्री पॉइंट की। तो बाउंड्री पॉइंट इनसे मिलता जुलता है ये बिल्कुल। अब देखो जब कोई पॉइंट हमारे पास मान लो एक्सटीरियर पॉइंट है तो वो एक्सटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट है तो इंटीरियर पॉइंट है। अब जो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट भी नहीं है और एक्सटीरियर पॉइंट भी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। तो वो पॉइंट कहलाएंगे हमारे पास बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट के लिए आप कंडीशन क्या होगी हमारे पास कि मान लो ये कोई पॉइंट है हमारे पास ए, जो भी है सी मान लो इसको। तो जब आप सी का नेबरहुड निकालोगे तो सी प्लस एप्सिलॉन यहाँ हो जाएगा और सी माइनस एप्सिलॉन यहाँ हो जाएगा। तो ये इंटरवल आ रहा है। इस पॉइंट को हमें क्या दिखाना है, इसका बाउंड्री पॉइंट बताना है। तो बाउंड्री पॉइंट कब बता सकते हैं, जब आप सी का नेबरहुड निकालो। इसका मतलब नेबरहुड जब आप सी निकालो और आप ए के साथ इसका इंटरसेक्ट करो, तो वो क्या आना चाहिए, नॉट इज इक्वल टू 5। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए, ठीक है, एक कंडीशन ये होगी। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, एक कंडीशन तो ये निकाल दी हमने, और दूसरी कंडीशन क्या आनी चाहिए उसके लिए हमारे पास कि जो आप सी का जो नेबरहुड है हमारे पास, यानी सी माइनस एप्सिलॉन से लेके सी प्लस एप्सिलॉन, ये नहीं होना चाहिए सबसेट किसका, ए का। ये सबसेट हो जाएगा तो वो इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। अब देखो ये तीनों एक चीज एक दूसरे में मिले हुए हैं। अब मान के चलो ये सी पॉइंट है, इस सी को हम तीनों पॉइंट बता सकते हैं। अब मान लो आप सी का नेबरहुड निकाला आपने, तो जब सी का नेबरहुड निकाल लिया आपने, और अब जब आप ए के साथ उसका इंटरसेक्ट कर रहे हो, जब ए के साथ इंटरसेक्ट फाई आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, एक्सटर्नल पॉइंट। और ए के साथ इंटरसेक्ट फाई नहीं आता है तो वो सीधा हम नहीं बोल सकते कि वो बाउंड्री पॉइंट हो गया। तो बाउंड्री पॉइंट फाई वो बाउंड्री पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि वो इंटीरियर पॉइंट हो सकता है। अब हमने कंडीशन डाल दी कि वो सबसेट भी नहीं होना चाहिए उसका। इसका मतलब ये अंदर भी नहीं होना चाहिए, बाहर भी नहीं होना चाहिए। तो वो कहाँ पे होगा, बाउंड्री पे होगा। तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा हमारे पास, बाउंड्री पॉइंट। ये बाउंड्री पॉइंट मेरे हिसाब से सीधा समझ में आ गया, अलग से बताने की जरूरत नहीं होगी। सेम ये हो गया, मान लो कोई भी इंटरवल है हमारे पास ए बी। अब ए बी के लिए आप बाउंड्री पॉइंट की बात करोगे तो इसका मतलब यहाँ पे देखा आपने ए, यहाँ पे देखा आपने बी, तो ए और बी दोनों इसमें शामिल है। तो ए और बी शामिल है, तो जब एक के ऊपर आप चेक करोगे तो ए माइनस एप्सिलॉन यहाँ आएगा, ए प्लस एप्सिलॉन यहाँ आएगा। और जब इस नेबरहुड के लिए आप ए के साथ इंटरसेक्ट निकालोगे तो वो कभी भी फाई नहीं आएगा। पहली बात तो यह होगी। और दूसरी बात क्या होगी, जब आप इस नेबरहुड के लिए और इन दोनों का ये चेक करोगे तो देख सकते हो आप कि जो ये नेबरहुड है वो इसका कभी भी सबसेट नहीं होगा। सबसेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह जो एरिया है इस ए से बाहर आ रहा है, तो इसका सबसेट नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन यदि सेटिस्फाई होगी किसी भी में कि भाई नॉट इज इक्वल टू तो होना चाहिए ए और नॉट इज इक्वल टू होना चाहिए 5, तो हम बोल देंगे कि वो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास,
बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, ये चारों डेफिनेशन बहुत ही जरूरी है इस पूरे चैप्टर के लिए, क्योंकि यदि चारों डेफिनेशन हमारे क्लियर है तो जो आगे की सारी थ्योरम्स हैं जो भी हैं वो हमारे पास हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो हमारे पास चार डेफिनेशन हमने कर ली, एक तो इंटीरियर पॉइंट कर ली, एक्सटीरियर पॉइंट कर ली, नेबरहुड कर ली और बाउंड्री पॉइंट कर ली। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट के ऊपर आएंगे हम, लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट के ऊपर आएंगे अब लिमिट पॉइंट की पूरी डेफिनेशन ढंग से पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब बात करेंगे हम लिमिट पॉइंट की। लिमिट पॉइंट को हम एक्यूमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं। तो अब देखो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन देख लो एक बार ढंग से, कि लेट ए इज सबसेट ऑफ आर, कि हमने कोई भी एक सबसेट ले लिया, आर में से कोई ए सबसेट ले लिया, देन एवरी पॉइंट x बिलोंग्स टू आर। x बिलोंग्स टू आर लिया है, ये देखो यहाँ पे आर में से कोई भी पॉइंट x होगा वो उस a के लिए लिमिट पॉइंट कब होगा, जब नेबरहुड ऑफ x निकालो आप। इसका मतलब नेबरहुड निकाला आपने x का, कंटेंट एटलीस्ट जो नेबरहुड ऑफ x का हमारे पास जो इंटरवल होगा वो हमारे पास a में से कोई ना कोई एक एलिमेंट्स को रखना चाहिए। इसका मतलब देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लिया आपने ये हमारे पास x यहाँ पे, तो x का नेबरहुड ये हो गया x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन, और मान लिया आपने जो a है आपके पास वो इंटरवल दे रखा है आपके पास x और y। ठीक है, तो जो a का इंटरवल है वो ये हो गया x और y। इसका मतलब ये डेफिनेशन बोलना क्या चाह रही है, जब आप x का नेबरहुड निकालो, x का नेबरहुड निकाल लिया हमने, x का नेबरहुड ये, तो ये क्या होना चाहिए, x के अलावा इस इंटरवल के अंदर x के अलावा कम से कम एक पॉइंट इस इंटरवल के साथ कॉमन आना चाहिए, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा उसके लिए लिमिट पॉइंट। इसको आप सीधा सा ऐसे देख सकते हो, देखो कि इसका मतलब क्या हुआ, जब आप x का, ये हमारे पास x का नेबरहुड हो गया, ये x माइनस एप्सिलॉन से लेके x प्लस एप्सिलॉन, उसमें से आपने x घटा दिया। यहाँ क्या बोल रही है डेफिनेशन, नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ a अदर देन x। x को शामिल नहीं करना, x तो उसमें करेगा ही करेगा, x नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपने x हटा दिया यहाँ से। इसका मतलब आपने कोई भी पॉइंट को चेक करना है किसी भी सेट के लिए कि उसका वो लिमिट पॉइंट है या नहीं, तो क्या करेंगे, उस पॉइंट का आप नेबरहुड निकालो। नेबरहुड निकालो, जिस पॉइंट के लिए नेबरहुड निकाले वो एलिमेंट उस आप इंटरवल में से हटा दो, वो इंटरवल में से हटा दिया। अब आप जिस सेट के लिए आप नेबरहुड चेक कर रहे हो उसके साथ उसका इंटरसेक्ट करो, उसके साथ इंटरसेक्ट करोगे वो नॉट इज इक्वल टू 5 आ गया हमारे पास, तो हम बोल देंगे कि वो पॉइंट है जो x है वो उस a के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट पॉइंट। और अब आपका एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि लिमिट पॉइंट और इंटरनल पॉइंट में क्या अंतर हुआ है, इंटीरियर पॉइंट में क्या अंतर हुआ है। लिमिट पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट दोनों सेम हो सकते हैं। एक चीज देखो आपने, जब आप इंटीरियर पॉइंट की बात कर रहे थे तो यहाँ पे इंटीरियर पॉइंट मान लो कहीं पे चेक कर रहे थे, तो इंटीरियर पॉइंट के लिए क्या देख रहे थे आप, कि जो नेबरहुड निकाल रहे हो, इसका नेबरहुड निकाल रहे हो वो पूरा पूरा सबसेट होना चाहिए इसका। ठीक है, तो ये भी एक हिसाब से इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि जो आप सबसेट निकाल रहे थे नेबरहुड उसके लिए, इंटीरियर पॉइंट के लिए, उसमें जो पॉइंट था वो शामिल कर रहे थे और यहाँ पे वो पॉइंट शामिल नहीं करना है। इसका मतलब कभी भी आप बताओ कि इंटीरियर पॉइंट लिमिट पॉइंट हो सकता है क्या, इंटीरियर पॉइंट लिमिट पॉइंट बिल्कुल हो सकता है, और लिमिट पॉइंट इंटीरियर पॉइंट वो भी हो सकता है, क्योंकि आप x के लिए चेक कर रहे हो तो x इसमें तो शामिल नहीं कर रहे हो और इसमें शामिल कर रहे हो, बस इतना सा ही अंतर है। बस उस पॉइंट x तो वो तो होगा ही ना लिमिट पॉइंट, क्योंकि आप x के लिए चेक कर रहे हो कि x लिमिट पॉइंट है या नहीं है, तो x तो लिमिट पॉइंट है, और यहाँ पे भी x के लिए चेक कर रहे हो कि x आप इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है, तो x यहाँ पे भी इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट को आप सीधे से समझना चाहो तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी आप किसी भी पॉइंट को आप चेक कर रहे हो किसी भी सेट के लिए कि वो लिमिट पॉइंट है या नहीं है, तो आप उसका सीधा सा नेबरहुड निकालो और उसमें से वो पॉइंट, आप वो पॉइंट का एलिमेंट है वो हटा दो उसमें से, और आप एक के साथ उसका इंटरसेक्ट निकालो, वो नॉट इज इक्वल टू 5 आना चाहिए। ठीक है, तो नॉट इज इक्वल टू 5 आ गया तो हम बोल देंगे कि वो क्या हो गया हमारे पास, लिमिट पॉइंट हो गया। और ये इक्वल टू 5 आ गया आपके पास कोई भी सिचुएशन में, तो वो कभी भी उसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये लिमिट पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया। लिमिट पॉइंट हो गया हमारा क्लियर। लिमिट पॉइंट के बाद हम बात करेंगे डेराइव्ड सेट की। डेराइव्ड सेट क्या होता है ये चीज देखेंगे। अब डेराइव्ड सेट, पहली बात तो ये सेट हो रहा है, मतलब डेराइव्ड सेट है, किसी न किसी सेट की बात हो रही है, तो सेट ये क्या होता है, डेराइव्ड सेट ऑफ ए बात कर रहे हो आप, तो यहाँ पे जो सारे एलिमेंट होंगे इसके, x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब डेराइव्ड सेट हमारे पास क्या है, कोई भी सेट ए के लिए जब आप लिमिट पॉइंट निकाल लोगे, सारे लिमिट पॉइंट निकाल, कोई भी सेट ए के लिए आप जब सारे लिमिट पॉइंट निकाल लोगे और उनको आपने
एक सेट में बंद कर दिया तो वो सेट क्या हो जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट सेट। सीधी सी डेफिनेशन है इसका, मतलब लिमिट पॉइंट के सेट को क्या बोलते हैं हम, किसी भी सेट के लिए लिमिट पॉइंट के सेट को उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सेट। मान लो आपके पास ए सेट दे रखा है और डी ए जब आपको कहीं पे भी दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, डी ए यानी इस सेट के लिए लिमिट पॉइंट का सेट है ये। तो बात करेंगे लिमिट साइन, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके लिए मतलब नेचुरल नंबर के लिए देख रहे हो कि नेचुरल नंबर के लिए डी ऑफ एन क्या होगा। तो नेचुरल नंबर का सेट हमें पता है ये होता है 1 2 3 4। अब हमें वो डेफिनेशन लगा देंगे लिमिट पॉइंट की। तो मान लो आप 3 के लिए चेक कर रहे हो, 3 के लिए चेक, 3 के लिए नहीं, 3 को पहले भी लिया था। अब मान लो 1 के लिए चेक कर रहे हो, तो 1 माइनस एप्सिलॉन यहाँ हो जाएगा, 1 प्लस एप्सिलॉन यहाँ हो जाएगा, 1 माइनस एप्सिलॉन यहाँ हो जाएगा। अब इस इंटरवल में से आपको x को हटा देना है, x को हटा देना है, तो इसमें ये इंटरवल बचा। अब मुझे बताओ कि इस इंटरवल के अंदर और इस n के अंदर कभी भी कुछ भी कॉमन आ सकता है या नहीं आ सकता, क्योंकि जो n का जो हमारे पास सेट होता है उसमें ये 1 2 3 4 एलिमेंट्स होते हैं, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स में होंगे। इसका मतलब इस n के अंदर और इस इंटरवल के अंदर एक भी हमारे पास एलिमेंट क्या नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा। इसका मतलब नॉट इज इक्वल, मतलब इज इक्वल टू 5 होगा। इसका मतलब dn क्या हो जाएगा हमारे पास 5। एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है हमारे पास नेचुरल नंबर के लिए। वैसे भी आप किसके लिए चेक कर सकते हो, मान लो आपके पास कोई भी इंटरवल दे रखा है a और b, इसके लिए चेक करना, आप डायरेक्ट सेट निकालना है इसका, वो क्या होता है। तो डायरेक्ट सेट इसके लिए निकालने की कोशिश करेंगे तो कैसे निकालेंगे कि आपने ये बता दिया a से लेके b तक ये आपके पास सेट दे रखा है, a और b शामिल नहीं। अब मान लो आप a को चेक कर रहे हो, तो हमें पता है कि जब आप लिमिट पॉइंट के लिए चेक करते हो तो कभी भी जिस पॉइंट को चेक करते हो तो वो उस सेट में शामिल नहीं होता है। तो a माइनस एप्सिलॉन कहीं पे यहीं पे होगा और a प्लस एप्सिलॉन यहाँ होगा। और जब a तो घटा दिया है और वो मतलब आपने जो इंटरवल दे रखा उसमें भी ये शामिल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इन दोनों को चेक करोगे तो यहाँ पे ये कॉमन आ जाएगा, इस a b के अंदर और इसके अंदर ये कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब नॉट इज इक्वल टू 5 आ गया, नॉट इज इक्वल टू 5 आ गया, इसका मतलब a इसका लिमिट पॉइंट होगा। वैसे ही इसका b चेक कर लेंगे और b भी इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो इसके लिए डायरेक्ट सेट निकालेंगे तो वो क्या होगा हमारे पास, ए और बी शामिल हो रहे हैं इसके अंदर डायरेक्ट सेट के अंदर। और वहाँ पे इंटीरियर पॉइंट के अंदर क्या देख रहे थे, जब ये हमारे पास कोई भी इंटरवल दे रखा हो क्लोज का, तो उसके लिए जो इंटीरियर पॉइंट निकाल रहे थे वो क्या आ रहा था, a, b आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे जब आप लिमिट पॉइंट निकालोगे किसी भी सेट, किसी भी इंटरवल के लिए, और वो हमारे पास क्लोज है, तो क्लोज होगा तो उसका लिमिट पॉइंट क्या होगा हमारे पास, ओपन, सीधा सा। और z के लिए चेक कर लो आप, z के लिए चेक करोगे वो भी 5 आएगा, सेम n वाली कंडीशन z में लग जाएगी, डायरेक्ट सेट ऑफ n वो 5, ठीक है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट सेट हो गया बिल्कुल। q और q डैश के लिए चेक करो आप यदि। अब q के लिए जब आप चेक करोगे लिमिट पॉइंट, मतलब आप डायरेक्ट सेट निकालने की कोशिश कर रहे हो d ऑफ q के लिए, तो वो हम देख लेंगे कि आप q के लिए निकाल रहे हो, तो इसका मतलब आपने कोई भी एक पॉइंट एलिमेंट ले लिया x, वो क्या हमारे पास रेशनल है, ठीक है, रेशनल है। तो अब आप x माइनस एप्सिलॉन उसके लिए निकालोगे और x प्लस एप्सिलॉन निकालोगे उसके लिए, ठीक है। अब जब आप उसमें से x हटा दिया, आपने x हटा दिया, अब आप किसके साथ इंटरसेक्ट लेना, उसके साथ q के साथ इंटरसेक्ट लेना। अब एक चीज़ देखो, कल मैंने आपको पूछा था कि q के लिए इंटीरियर पॉइंट का सेट क्या होता है, यानी q नॉट पूछा था मैंने, तो q नॉट क्या होता है, वहाँ पे 5 होता है, कैसे होता है, और q से नॉट भी क्या होता है वहाँ पे हमारे पास, q से नॉट भी क्या होता है हमारे पास वहाँ पे 5 होता है। कैसे होता है, मान लो आप कोई भी रेशनल नंबर ले रहे हो, आप रेशनल नंबर के सेट में से कोई भी आपने रेशनल नंबर उठाया यहाँ से, जो एप्सिलॉन जो लेते हैं, मान लो यहाँ से कोई भी पॉइंट उठाया आपने a, अब जो a रेशनल है हमें पता है a माइनस एप्सिलॉन यहाँ होगा और a प्लस एप्सिलॉन यहाँ होगा, ठीक है। अब इनको चेक करेंगे कि a जो एप्सिलॉन है वो कुछ भी ले सकते हैं, हमें बताया 0 से बड़ा होना चाहिए, बस वो कुछ भी ले सकते हैं। अब बताओ a में से आप ये घटाओगे तो वो इस इंटरवल के अंदर कितने ऐसे एलिमेंट होंगे जो इरेशनल होंगे, इरेशनल भी हो सकते हैं। तो जब इरेशनल आ जाएगा तो उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, तो सब पॉइंट के लिए सेम यही होगा। तो हमें जब किसी भी पॉइंट के लिए चेक करते हैं हम रेशनल नंबर के लिए, तो हमेशा वो क्या आता है 5, तो सेम वैसा वैसा ये हो जाएगा। जब इरेशनल के लिए चेक करोगे तो उसमें रेशनल भी आ जाएंगे बीच में कहीं ना कहीं, तो वो भी हो जाएगा 5। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हमें पता है कि आपने x ऑलरेडी हटा दिया है और q है। अब आप निकाल रहे हो इसका किसके साथ, q के साथ इंटरसेक्ट निकाल रहे हो, सेम यही इंटरवल था मान लो आप। अब इस इंटरवल में से आपने x तो ऑलरेडी हटा दिया, जिस पॉइंट के लिए आप चेक कर रहे हो वो हटा दिया है, तो जो वो इंटरवल आएगा x माइनस एप्सिलॉन से लेके x प्लस एप्सिलॉन के बीच में, x माइनस एप्सिलॉन से लेके x प्लस एप्सिलॉन के बीच में, तो इसमें से आपने x तो हटा दिया ऑलरेडी पहले से ही, तो यहाँ से x हट गया। तो इस बीच में मैंने बोला है कि यहाँ पे अनंत रूप से इरेशनल और रैशनल नंबर आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ रैशनल तो आएंगे ना, इसका मतलब नॉट इज इक्वल टू तो 5 आएगा इसमें से,
नॉट इज इक्वल टू 5 आएगा। सेम ऐसा कैसा इसमें हो जाएगा, इसमें भी नॉट इज इक्वल टू 5 आएगा। तो जब नॉट इज इक्वल टू 5 आ जाएगा तो इसका मतलब बोल देंगे कि हाँ इसके लिए क्या हो जाएगा, वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि डी ऑफ क्यू क्या होता है हमारे पास आर, और डी ऑफ क्यू से भी क्या होता है हमारे पास आर। रियल नंबर आते हैं हमारे पास इनके से, अनंत रूप से आ सकते हैं क्योंकि हमें पता है। तो ये ध्यान रखना है कि इंटीरियर पॉइंट की बात होगी तो वो इनके लिए क्या होगा हमारे पास 5 होगा। क्यू नॉट हमेशा क्या होगा 5, और क्यू सी नॉट भी क्या होगा हमारे पास 5। तो डेराइव सेट की बात होगी वो हमारे पास क्या होगा इनके लिए कोई एक फिक्स मतलब रियल नंबर का सेट आएगा। टोटल जो जितने भी नंबर हैं वो उसके लिए क्या हो जाएंगे रियल नंबर हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएंगे लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3 पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट देख लिया, लिमिट पॉइंट देख लिया और डेराइव पॉइंट देख लिया। अब आगे वाले लेक्चर्स में बात करेंगे ओपन सेट की, क्लोज सेट की, उसके बाद हैनोवर थ्योरम होगा की। और वॉइस की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मुझे पता है, वो इस लास्ट वीडियो में आएगी, इसके बाद नहीं आएगी। ठीक है।